विन मैया घटुआ सिण दंगल में घोर अंधेरो सो। रे तू विन मैया घटुआ सिण दंगल में घोर अंधेरो सो। वो तो ने याद करे मेरन को छोरा लोड़ो सो। तो विन मैया घटुआ सिण दंगल में घोर अंधेरो सो। तो ने याद करे मेरन को छोरा लोड़ो सो। तो विन मैया घटुआ सिण दंगल में घोर अंधेरो सो। तो ने याद करे मेरन को छोरा लोड़ो सो। हाथ मेरी माती करोली वाड़ी मोहे पूरो विश्वास सभा में आजा सिंह सवारी तेरो भवन बण्यो पर्वत में तेरे सन्मुख लांगुर खड़ो मात चौकन में तेरी जुड़े चेत में जात माते आठे कू पान बतासे चंडे कटे भैंसा बकरा पाछे कू। अब जगमग जगमग होए नचे तेरे जोगन चौकन में और 9 बज रही द्वार भवानी सोते देवन में। रे तो विन मैया घटुआ सिण दंगल में घोर अंधेरो सो। तो ने याद करे मेरन को छोरा लोड़ो सो। तो विन मैया घटुआ सिण दंगल में घोर अंधेरो सो। तो ने याद करे मेरन को छोरा लोड़ो सो। हाँ तो प्रिय सज्जनों, अब आपको कथा के माध्यम से भगवान रघुनाथ का जन्म और सुनने को मिल रहा है। आपने सुना होगा कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन वे राजा अंश से पैदा नहीं हुए। 5वां पुत्र रंगनाथ और राजा दशरथ के अंश से पैदा हुआ था। इस बात की कथा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आव विश्वामित्र संग गए रे राम लखन दो वीरे। और ताड़क वन में जाए के तुम्हारे निश्चर नीचे। अब मारे निश्चर नीचे चले जब जनकपुरी में आए। और धनुष तोड़ भगवान ने तो सीता संग भ्याव रचाए। चारों भाई भ्याव कर ली सियाले रे घर धाये। और छारे खुशी अपारे अवध में आनंद मंगल छाए। भूप ने मतो पायो गुरु को हाल बतायो। और करण राम अभिषेक भूप ने तीरथ जल मंगवायो। कैसे मंगवाया भैया? भगवान राम सीता से नाता जोड़ने के बाद और अयोध्यापुरी में आते हैं। इसके बाद राजा दशरथ ने विचार किया कि काली गई सफेदी आई, क्यों ना अपने बेटे राम के लिए राज तिलक कर दिया जाए। तो देवताओं में हलचल और मचने लग जाती है। इधर सरस्वती को भेजते हैं और सरस्वती दासी की दिव्या पर बैठ जाती है। दासी केकई को भेंका देती है, हे केकई आपके 2 वरदान और राजा के पास रखे हुए हैं, आज बड़ा मौका है, मांग लो, वरना जन्म जन्म और दासी के रूप में रहोगी। तो देखो केकई क्या वरदान मांगती है। क्या मांग रही भैया? कुप भवन में जाती है और राजा से 2 वरदान मांग लेती है। राम के लिए 14 वर्ष का और अपने बेटे भरत के लिए राज्य तिलक। माँ का वचन पूरा करने के लिए भगवान राम और अयोध्या नगरी छोड़ करके वनवास में चले जाते हैं। इसके बाद में अयोध्या में घोर अंधेरा छा जाता है और नर नारी चौथ का व्रत पूरा
करने के लिए माता पार्वती के मंदिर में जाती हैं और 14 वर्ष पूरे होने के बाद राम के दर्शन के लिए किस तरह अकुला रही है सारी नगरी में। कैसे अकुला रही भैया? आरे ले कब आवे गो राम अवध में हो गो घोर अंधेरो रे। कब आवे गो राम अवध में वो गो घोरे अंधेरो रे। ये मैया चौथ को बारात रंगी तेरो रे। कब आवे गो राम अवध में वो गो घोरे अंधेरो रे। मैया चौथ को बारात रंगी तेरो रे। कब आवे ओ राम अवध में राम कब आवे और अवधपुरी के नारे सटाटी घर घर चौथ मनावे। ओ बतेलावे मरद लोगाई अरे कब आवे भगवान संग ले लक्ष्मण सीता माई। ओ दिन रात नींद नहीं आवे और अवधपुरी की नारे सटाटी घर घर चौथ मनावे। सीता राम मिला दे हमको अरे मंदिर से नहीं जाए भवानी होलटी हम तो घर को। ठाड़ी झालर शंख बजावे और करे आरती पार्वती की राम नाम गुण गावे। अब पान बतासे भेंट चढ़ावे गिरजा गोरी की और हरदम सेवा करे रे भवन में से लिख सोरी की। रे कब आवे गो राम अवध में वो गो घोरे अंधेरो रे। मैया चौथ को बारात रंगी तेरो रे। कब आवे राम अवध में वो गो घोरे अंधेरो रे। मैया चौथ को बारात रंगी तेरो रे। तो सारी अवध की स्त्री माता पार्वती के मंदिर में और चौथ का व्रत कर रही है। हे माता, आज 14 वर्ष पूरे हो गए लेकिन भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता को लेकर वापस नहीं आए। हम उनके दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक आपके मंदिर में ही राम नाम कीर्तन करेंगी, घर को नहीं जाएंगी। इधर भगवान जब 14 वर्ष पूरा करके आते हैं तो हनुमान जी से कहते हैं, रे हनुमान जाकर ये देखो कि नगरी में हमारे आने का कितने चाव के साथ और किस किस को इंतजार हो रहा है। तो हनुमान जी ब्राह्मण भेष धर के और अयोध्यापुरी में आता है। रे कैसे आ रहे भैया? आप धर पर को रूप चले हनुमान नगर में आए और नगर निवासी राम लखन सिय राम पुकारते पाए। ऐसे कह रहे हो हनुमत वीर सबर करो मन में। आए गए भगवान अवध में लखन सिय ले संग में। नंगे पैर चले दो भाई और राम लखन को लेने जा रहे। देखो मर्द लुगाई भारे मिल रहे चारों भाई। अरे के कई माते सुमित्रा मिल रही, मिले राम की माई। आगे चले राम महलन में और कौशल्या रो रही, राम जी गिरे माते चरणन में। धीरज धैर्य माती जब बोले और लादे मेरो बल में हजारी दिल की घुंडी खोले। भगवान राम के कई माता से मिलते हुए, सारे भाइयों से मिलते हुए और कौशल्या के महलों में जाते हैं तो माँ कौशल्या भगवान राम को चरण छूने नहीं देती। कहती है, बेटा तेरे जाने के बाद तेरे बाप का स्वर्गवास हो गया, मेरा चौथ का व्रत टूट गया। सारी स्त्रियों ने चौथ का व्रत पूरा कर लिया लेकिन मेरा चौथ का व्रत अभी अधूरा है। तेरे पिता को वापस ला करके मेरे चौथ का व्रत पूरा करवा दो
तब मेरे चरण छूना बेटा। और क्या कहती है रे? क्या कह रही है भैया? आरे धीरज धार मात जब बोले और ला दे मेरो बलम हजारी दिल की घुंडी खोले। अरे तो से पीछे लाल फूट गो चूड़ो हाथन को कैसे? और बिन ढोला के उड़ उड़ खावे कमरा काचन को। रे कब आवे गोरा में अवध में वो गो गोरे अंधेरो रे मैया चोट को बारात रहूंगी तेरो रे। कब आवे गोरा में अवध में वो गो गोरे अंधेरो रे मैया चोट को बारात रहूंगी तेरो। आवे सुन ले मेरा लाल काल ढंग जाजो ओ 4 दिना के काज बलम कु अवधपुरी में लाजो। अरे सब नारी चौथे मनावे करे चौथे को बिरत पूजवे पार्वतीये जावे। मेरे लगिए जिगर में करना ओ मैं करती रे बिरत चौथ को हो तो मेरो बरना। बिन बलम बिरत नहीं होवे और बिन ढोला के लाल लाडले मैया तेरी रोवे। खेवे राम पेच नहीं खावे और स्वर्ग लोक से मैया मेरी जीव बगैद नहीं आवे। हे माता कौशल्या, ये तो अनहोनी बात है। जो जीव शरीर को छोड़ करके और स्वर्ग के लिए पधार जाता है वे कभी वापस नहीं आता। ये तो अनहोनी बात है। लेकिन माँ का वचन भगवान सोच समझ करके और कैसे विचार करता है रे? कैसे विचार कर रहे भैया? अरे क्या तेरी मात निभाऊं और अमर लोक से लाए पिता को तो पे चौथे पुजाऊं। धीरज धैर्य सबर कर मन में और पिता लेन में जाऊं मेरी मैया है सीता के संग में। अब माते पिता और गुरु की सिनैया क्या टाड़ी जाए। कैसे? और पिता लेने चल दियो हाथ में लियो धन से उठाए। कब आवे गोरा में अवध में वो गो गोरे अंधेरो रे मैया चोट को बारात रहूंगी तेरो रे। कब आवे राम अवध में वो गो गोरे अंधेरो रे मैया चोट को बारात रहूंगी तेरो। भगवान राम पिता को लेने के लिए और स्वर्ग में आते हैं और धर्मराज भगवान को नमस्कार करते हैं और किस तरह पूछते हैं कि महाराज किस लिए आना हुआ। कैसे पूछे भैया? अब चले श्री भगवान स्वर्ग में आए और देखे धर्म ने रामचंद्र को चरणन शीस नवाए। आसन लगा राम कूदियो अरे धर्मराज जब पूछन लगो भेद सटाटो दियो। होटो दे दे पिता हमारो और मैया हट पड़ गई मेल में गुण गाऊंगो थारो। खेबे राम धर्म सुन भैया और 4 दिना को पिता खिना दे बिरत करेगी मैया। होटो बेगे दे पिता नहीं जावे अरे मर्यादा पुरुषोत्तम स्वामी मत मर्यादे टुड़ावे। मेरी बात मान ले भाई और 4 दिना के बाद पिता में उल्टो दंगो खिनाई करके कोल पिता घर लाए। और अवधपुरी में देख पिता को आनंद मंगल छाए। बोले दशरथ मीठी बाणी और 4 दिना में होटो जाऊं सुन कौशल्या रानी। राजा दशरथ जब अयोध्यापुरी में आता है तो सीधे कौशल्या के महलों में जाता है। इधर कौशल्या राजा को देख करके खुश हो जाती है लेकिन मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है।
तो क्या होता है रे? क्या हो रहा भैया? अब कर सोले सिंगार बाजी रे बेचुआ पावन में, मोए बेछड़ो मिल गो बलम लगा लई मेहंदी आतन में रे का दुख पायो। कैसे कैसे? जब रानी कौशल्या मुंह फेर करके राजा के सामने खड़ी होती है तो राजा किस तरह कहता है रे? क्या कह रहे हो भैया? आरे का दुख पायो अलबेलियो गाड़े रे मोंडे बोले तो। हारे काई दुख पायो अलबेलियो गाड़े मोंडे बोले तो। रे रे थारी बोली प्यारी लागे रे घूंघट खोले तो। का दुख पायो अलबेलियो गाड़े मोंडे बोले तो। थारी बोली प्यारी लागे घूंघट खोले तो। का दुख पायो अलबेलियो गाड़े मोंडे बोले तो। थारी बोली प्यारी लागे घूंघट खोले तो। रानी कौशल्या और राजा के कहने पर जवाब देती है, महाराज आप 4 दिन के लिए आए हो और मुझे छोड़ करके पुनः वापस चले जाओगे, फिर मेरे कलेजा के टूक टूक हो जाएंगे। स्वामी मुझे वचन दो कि अब की बात आप मुझे छोड़ करके नहीं जाएंगे। आरे 4 दिन के काज बलम को आतो, मेरे उठे कलेजा पीर संग ले जातो। अब 2 करे जोड़ू हाथ बलम मत जावे, मोए कलन पड़े दिन रात नींद नहीं आवे। अरे धीरे धीरे दे में धीरे नार मत नाटे, तेरो बेंगड़ो देख सिंगार कलेजा फाटे। आरे अब स्वर्ग बगद नहीं जाऊं और कर मेरो विश्वास नार में तेरो कहो बजाऊं। हे प्रिय, आपका ये बेंगड़ा हुआ सिंगार और फीका पड़ा हुआ चेहरा मुझे नहीं देखा जा रहा। मैं वचन देता हूं आपको छोड़ करके मैं अब वापस कभी नहीं जाऊंगा। आरी करके कोली भूपी घर आयो और तिरिया को रंग लगो, भूप ने स्वर्ग लोक बिसरायो। चौथो दिन अगाड़ी आयो और श्री राम ने दशरथ को जब उल्टो स्वर्ग खंदायो। राजा बैठ गो झट्टे अगाड़ी और है दोनों की सलाह चली, जब रानी देखे पिछाड़ी। भगवान राम 4 दिन के बाद अपने पिता को स्वर्ग के लिए भेज देते हैं। रानी कौशल्या पीछा करके जाती है और स्वर्ग से उनको रोक करके किधर ले जाती है रे? किधर ले जा रहे भैया? आरी बिन्ने सोमतो पायो, सरयू गंगा घाट पे तो भाई अपनो ठाम जमायो। अब तेरी आके या रंग मेरे छोड़ स्वर्ग को राज, और अद पर में डेरा दिया से कोई सरयू गंगा घाट। साधु को पायो अलबेलियो गाड़े मोंडे बोले तो। थारी बोली प्यारी लागे घूंघट खोले तो। साधु को पायो अलबेलियो गाड़े मोंडे बोले तो। थारी बोली प्यारी लागे घूंघट खोले तो। आव सरयू गंगा घाट गए रे, देखो दोनों प्राणी और छारई खुशी अपार मौज सूरे वे राजा रानी। अरे राजा हो रहे मगन देख घरवाड़ी, और हर की लीला जब निराली कोई ने नहीं जानी। अरे हो निहार की बात टरे नहीं टारी, और गंगा जी के घाट नहाए रही अवधपति की नारी। जल में मगर मच्छी के आयो, अरे रानी पू गयो निगल पेट में, उल्टो जल में धायो। वन में हेरत राजा डोले, और खाक हो गई मेरी नारे आज तू मुंडा सू को बोले।
रानी कौशल्या स्नान करने के लिए गंगा के किनारे आती है। एक कपटी मगरमच्छ आता है और रानी को पेट में नंगल करके जल में जल समा जाता है। इस सारे दृश्य को एक महात्मा तपस्वी तपस्या करता हुआ देख रहा था। काफी देर होने के बाद राजा दशरथ मन में विचार करने लगा कि रानी अभी तक नहा करके नहीं आई, देखना चाहिए किधर चली गई। आरे बन में हेरती राजा डोले, खां खो गई मेरी नारे आज तू होंडा तू को बोले। मैं करे कोले बचन अब हरियो और तेरे पीछे सुन प्यारी मैंने भैकुंठ बेसारियो। हेरत हेरत राजा जावे और सरयू गंगा घाट पे तो बापू बाबा बैठो पावे। बोले राजा बासु बाणी और बाबा ने दियो भेद मरी नहीं राजा तेरी रानी। अब मगरमच्छ के पेट में बैठी तेरी नारे और घरी गो रोसी अपार कूद गो जब राजा ललकारे का दुख पायो अलबेली ओ गाले मोड़े बोले तो तेरे बोले प्यारी लागे घूंघट खोले तो का दुख पाय अलबेली रानी को पाने के लिए और राजा दशरथ हाथ में धनुष उठाता है और मगरमच्छ से लड़ने के लिए गंगा में कूद जाता है और मगरमच्छ से कहता है भाई मेरी घरवाली को मेरे हवाले कर दो वरना मैं आपको खत्म कर दूंगा। तो मगरमच्छ अपने बल पे भरोसा करता हुआ और न राजा से मना कर देता है। किस तरह और दोनों में जल के भीतर घमासान युद्ध होता है। कैसे हो रहा भैया? आवे अवधपुरी भूपाल मच्छ ढेंगे आयो और मेरी रानी मोकू दे दे बासु नो बतेड़ायो। अरे दशरथ राजा कहे मगर सुन भाई और नाट गयो फटकारे मच्छ ने कर दई साखो मनाई। तो कुमारे गिरा दूं पल में और दशरथ राजा मगरमच्छ से लड़ रहे हो भीतरे जल में। दोनों लड़े लड़ाई भारी और दोनों कर रहे जोर बराबर सूरवीर बलधारी। दशरथ भारो जोरी लगावे और मगरमच्छ से राजा की एक पेच नहीं खावे। बीते 3 दिना जब जल में अरे दशरथ राजा हार गयो बा मगरमच्छ के संग में। मगरमच्छ ने राजा के साथ ऐसी लड़ाई लड़ी कि लड़ते लड़ते 3 दिन गुजर जाते हैं और राजा दशरथ उसके सामने हार मान लेता है। कैसे मान रहे हो भैया? और क्या होता है? क्या हो रहा है? आरे बान कर दई बासे भारी और छोड़े गो हथनाए मटाने जबरन राखी नारी। जल में दियो झकोड़ा भारो और राजा कू गयो निंगल पेट में टंटा टोड़ो सारो। हरे हरे लड़ते लड़ते वे गहा और राजा को पेट में निगल जाता है। राजा और रानी दोनों मगरमच्छ के पेट में मिल जाते हैं। अब राजा रानी मिले पेट में पूर्ण भैया चा और मगरमच्छ के भीतर हो गए बिन के घरवा सारे। का दुख पायो अलबेली ओ गाले मोंडे बोले तो सारी बोली प्यारी लागे घूंघट खोले तो। का दुख पा अलबेली ओ गाले मोंडे बोले तो सारी बोली प्यारी लागे
राजा रानी पेट में मिल जाते हैं तो रानी कहती है महाराज अब हमको जुदा करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं, ना तो हम धर्म को पाएंगे और ना बेटे राम को पाएंगे। प्रेम से और इस मगरमच्छ के पेट में दिन व्यतीत करेंगे। बड़ी खुशी छा रही है दोनों प्राणियों में। आगे देखो क्या होता है। क्या हो रहा भैया? अब राजा रानी मिले अगाड़ी गाऊं और स्वर्ग लोक में हीरो मच गयो जे के हाल सुनाऊं। इधर धर्मराज विचार करता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 4 दिन के लिए अपने पिता को लेकर के और अवधपुरी गए, लेकिन अभी तक पिता को वापस नहीं भेजा। भगवान ने और मर्यादा को तोड़ दिया, इसलिए खुद दशरथ को लेने के लिए और अवधपुरी में आता है। कैसे आ रहा भैया? आ गए बहुत दिन बीते भूप नहीं आयो और धर्मराज ने स्वर्ग लोक में ऐसो मतो उपायो। बाने गेले अवध की लइये और अवधपुरी में जाए राम से राजा की जब खइये। बासे बोले जब रघुराई और 4 दिन के बाद पिता में उल्टो दियो रे खिनाई। हे भैया धर्मराज आप क्या कहते हो? मैंने तो 4 दिन के बाद ही पिता को वापस भेज दिया। धर्म कहने लगा भैया राम, स्वामी राम आपके पिता अभी तक मेरे पास नहीं भेजे। तो धर्मराज ने और चारों तरफ नंगा घुमा करके देखा तो राजा रानी के साथ मगरमच्छ के पेट में दिखाई दिया। ओ हेरे धर्म भूप नहीं पावे और पूरी अयोध्या छोड़े अगाड़ी सरयू जी पे आवे। बोले मगरमच्छ से बाणी अरे तेरे भीतर बैठे मोकू दिखे राजा रानी। बाकू धर्मराज समझावे और नाटी गयो फटकार मटा के एक समझ नहीं आवे। धर्मराज ने जब मगरमच्छ से कहा भैया मगरमच्छ राजा को मेरे हवाले कर दो, लेकिन घमंडी मगरमच्छ और राजा धर्मराज से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसको घमंड आ जाता है कि मैंने दशरथ को पराजित कर दिया, तो धर्म से भी लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। आरे धर्म सुलड़वे पूजब धायो और धर्मराज ने मगरमच्छ को देखो पेटे चिरायो। बामे बैठे राजा रानी और हर की लीला अजब निराली कोई ने नहीं जानी। ओ भारो सुनियो अचंबो मोटो और रानी ने बा मगरमच्छ में जन लियो बैल के छोटो। कैसे जान लियो भैया? कर्म योग की बात। राजा ने जब मगरमच्छ का पेट चिरवाया तो उसमें 2 नहीं 3 प्राणी पैदा होते हैं, राजा और रानी और एक रानी की गोद में बालक। ओ राजा ले धर्म चल दियो और ले गोदी में कमर नार ने घर को रसता लियो। कैसे लियो भैया? अब कथना मैंने कथ दैर से के पुरा है गाम। कैसे? और धरो और सुनो श्रोता ध्यान बता दे बाछोरा को नाम का दुख पायो अलगे दियो गाले मोंडे बोले तो तारी बोली प्यारी लागे घूंघट खोले तो का दुख पा अलगे दियो गाले मोंडे बोले तो तारी बोली प्यारी लागे घूंघट खोले तो। बोलो भगवान रामचंद्र की जय। हाँ तो प्रिय सज्जनों, अब आपको इस कैसेट के माध्यम से और सुनने को मिलेगी नादिया की शादी। एक ब्राह्मण भगवान शंकर का भक्त था और शंकर भक्त का भक्त होते हुए भी संतान का दुखी था।
घरवाली कहने लगी, स्वामी किसी ऊंचे पंडित ज्ञानी विद्वान से ये पूछो कि हमारे भाग्य में संतान क्यों नहीं है। उस पंडित ने सभी ज्ञानी दाताओं से और पंडितों से पूछा तो सारे पंडित उस मिश्रानी का हाथ देख करके और ये कहते कि हे विप्र, आपके भाग्य में इस जन्म में तो का 7 जन्म तक संतान नहीं है। रानी घबरा जाती है और उसके मन में कैसे कैसे विचार उठते हैं। आव कांची में भी पर बसेरे नाम बतायो सिल्लाद, और शिव जी की भक्ति करी तो करो रे के दिन याद। दर्शन शिव शंकर ने दियो और मैं तो पे प्रसन्न मांगे बड़े पुत्र को रे बने लियो। कैसे मांगे भैया? भक्ति के बल से भगवान शंकर को प्रसन्न कर लेते हैं और पुत्र का वरदान मांगते हैं। तो भगवान शंकर ने भी यही कहा, हे भक्त, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, वरना मैं पहले से ही आपकी गोद को भर देता, लेकिन आपके लिए पुत्र जरूर मिल जाएगा, ये मेरा वरदान है। भगवान शंकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो मिश्रानी किस तरह विचार करती है रे? कैसे कर रही है भैया? आहारे ले होसी रहेगी जापा की गोलाबी लहंगा फटेगो। हारे होसी रहेगी जापा के गोलाबी लहंगा फटेगो। ओ छोरा होवा की बामण को बेरी नटेगो। होसी रहेगी जापा के गोलाबी लहंगा फटेगो। छोरा होवा के बामण को बेरी नटेगो। होसी रे जापा के गोलाबी लहंगा फटेगो। छोरा होवा के बामण को बेरी नटेगो। एक दिन ब्राह्मण अपनी बगिया में हल चला रहा था, तो हल की नोक से और उस जमीन से एक माया रूपी बालक प्रकट हो जाता है और वह ब्राह्मण उसको गोद में उठा लेता है। आप भजन करे दिन रात हाँ के रहो हल बामण को जायो। और गहरी दईरे जोत कूड में बालक बाकू पायो। मन में हो गयो मगन पिताजी, और निर्धन कूधन मिले तो ऐसे होए गयो राजी। बाए जब लेर कुटी पे आए और धन्य भाग महाराज भगत से हमने पुत्र पाए। वहां 2 मुनि महात्मा आगे और आसन दियो लगाए, पुत्र की रेखा देखने लागे। ई तो कु दुख करेगो और 1 बरस की उम्र पाछे तो कु छोड़ मरेगो। महात्मा मुनि उस बालक की रेखा को देखने लगे तो ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, इसकी तो केवल 12 बरस की ही उम्र है। 12 बरस के बाद ये तुझे छोड़कर चला जाएगा। ब्राह्मण और इस बात को सुनकर के आस निराश होने लगता है। वे माया रूपी पुत्र और पिता से क्या कहता है? क्या कह रहे हो भैया? आरे सुनते बचन उदासी छाई, रुधन करे बे तोड़ो आए। जब सुतने धीज बंदाई, मेरे मत करो सोच परेखे। मैं मृत्यु लऊंगो जीत, मैंने सब वेद शास्त्र हैं देखे। अब लियो ध्यान लगाए, रुद्र को भजन करे लाला। कैसे? और अजर अमर कर दियो रे दैव शिव जी ने माला। रे होशी रहेगी जापा की गोलाबी लहंगो फटेगो। छोरा वो बाकी
इधर मुनि महात्माओं ने उस बालक की 12 वर्ष की उम्र बताई। इधर उस बालक ने भगवान शंकर की भक्ति करके और अजर अमर का वरदान पा लिया। अब देखो कौन सी बात सत्य होती है। एक दिन का समय था, मिश्रानी पुत्र से कहने लगी, बेटा मैं भगवान शंकर का व्रत करूंगी, आप बगिया से पुष्प तोड़ करके लाएं, पुष्पों के साथ में भगवान शंकर की पूजा करूंगी। देर न लगाना वरना मेरा व्रत खंडित हो जाएगा, मैं बिना पुष्पों के पूजा नहीं करूंगी। बगिया दूर थी, पुष्प लेने जाता है लेकिन वह बालक समय पर नहीं आता और माँ का व्रत खंडन हो जाता है। देखो माँ क्या करती है, क्या कर रही है भैया? आरे मिसर सुनो बोली मिसरानी, और एक दिना की बात लाडले सुनो बोली उबाणी, बेटा पुष्प ले रे तू आजो और मोकू फुर्सत ना लौट के बेगो घर कू धाजो। बन खेलन में समय बितायो और हो गई भोते हमारे रहते को सांझ पड़े घर आयो। रोस में भेर गई रे मैं तारी, मेरो नेम भंग कर दियो आज बेटा ने परले फाड़ी। ओ बकुबन श्राप बैल को दियो और दियो नादे बनाए पीठ पे चन्न जीव को लियो। गुस्सा में भरी हुई माँ अपने पुत्र को श्राप दे देती है, रे बेटा तूने समय पर मुझे पुष्प लाकर नहीं दिए, इसलिए तू नादिया बन जा। बैल का श्राप देती है, वह पुत्र नरदेही छोड़ता है और 12 वर्ष के बाद नादिया देही में प्रकट हो जाता है। दोनों ही बात और सच हो गई। आरे बाकुबन श्राप बैल को दियो और दियो नादे बनाए पीठ पे चिन्ह जीव को लियो। अब तो चर तोर फिर तो डोले खेतन में करे उजाड़ के दुनिया गाड़ी दे दे बोले। एक दिन कैलासन कूदायो और दे चरणन में ढोक जारियो शिव जी से बतड़ायो। स्वामी श्राप मिटा दे मेरो और दीनन के दुख हरे जगत में गुण गाऊंगो तेरो। अरे विष्णु के ढिंग गरुड़ हेर दिख बिरमा के ढिंग हंसे और मैं जग में पैदल चलूस मेरो बन जार भान तुरंते होशी रहेगे जापा के गोला बेलेगा फटे गो छोड़ा वो बाके बामण को के दिन टेगो जीरे जापा के गोला उस नादिया ने भगवान शंकर की जाकर के शरण ली। भगवान ने विचार किया कि सभी देवताओं पे सवारी है लेकिन मैं जग में पैदल ही घूमता फिरता हूँ, इसलिए नादिया तू आज से मेरी सवारी होगा। अब सुनते ही हुयो नादिया राजी और लियो बहाने बनाए चंडे जब शिव शंकर कैलासी। पाछे पार्वती बैठाई और पहुंच गयो ब्रह्मलोक नादिया ने भारी दौड़ो लगाई। कैसे लगाए भैया? पूजन बिरमा जी ने कियो और विष्णु के पहुंचो पास के रास्ता क्षीर समद को लियो। बाप से लौटी गयो पर्वत पे और लइये झूले उतारे नादिया बांध दियो वन घर पे। सब जगह भगवान शंकर अपनी सवारी नादिया का पूजन करवा के वापस और पहाड़ों में आ जाते हैं। एक दिन लक्ष्मी माता और सावित्री माता विचार करने लगी। लक्ष्मी कहने लगी, बहन पार्वती तो हमसे मिलने के लिए कई बार आ चुकी लेकिन हम कभी कैलाश में उनसे मिलने के लिए नहीं गए। तो दोनों माताएं और सावित्री से मिलने पार्वती से मिलने के लिए और कैलाश में आती हैं तो आगे उनके साथ क्या असगुन पैदा होता है? क्या होता है भैया? आर लक्ष्मी सावित्री वहां आई
और माँ पार्वती माता ने दोनों आदर से बैठाई, मिलके तीनों ने को मन भर गो और लक्ष्मी लेवे लागी गडुआ बाके हाथन से गिर गो। बात को बिन्ने करो बेबे को और दिन उगो पर भात भेन रंडुआ को मुंडो देखो। अरे बहन लक्ष्मी, जब हमने इन महलों में प्रवेश किया तो दरवाजे पर बंधा हुआ नादिया जो जन्म का रंडुआ था उसका हमने मुंह देखा, इसलिए हमारे हाथों से ये जल भरा लोटा और जमीन में नीचे लुढ़क गया। अरे हमको बंदो नादिया पायो और रंडुआ के मुंडे को असगुन वेदन मेरे बतायो। अब बिना सीट रंडुआ को मुंडो है वेदन खोटो और ये रास्ता में मिल जाए तो वापस उलटे घर लौटो। पिणे असगुन होगो भाईली कैसे? अरे असगुन होगो भाईली मैंने मुंडो देखो रंडुआ को। अरे असगुन होगो भाईली मैंने मुंडो देखो रंडुआ को। एरे रे रे पानी हाथन सिर ढुलवड़ गो मारा गडुआ को। असगुन होगो भाईली मैंने मुंडो देखो रंडुआ को। ए पानी हाथन से ढुलवड़ गो मारा गडुआ को। असगुन होगो भाईली मैंने मुंडो देखो रंडुआ को। ए पानी हाथन से ढुलवड़ गो मारा गडुआ को। हे बहन, इस नादिया के मुंह देखने से और हमारे सामने यह सुगुन होने लगे हैं। ये सारी बात और नादिया सुनता है तो उसके जिगर में तीर लगता है। अब देखो क्या होता है। क्या हो रहा भैया? आर तीनों आपस में बतड़ाई और रंडुआ के मुंडे को असगुन बिन्ने दियो बताई। नादिया के लगी गई आगे बदन में और रंडुआ की बोली को भारो सोच करे अब मन में। भेज के शिव जी के ढिंगे आयो और खेद मन की बात भाई ले तेरो किसे बदन मुरझायो। स्वामी मेरो भ्याव करा दे और दुनिया के कहवे को मेरो रंडुआ नाम मिटा दे। नादिया बात करे मती खोटी और तू मुंह रखिए ज्ञान जगत में कुण दे देगो बेटी। तेरो भान कतई को रंगो और तो से पार पड़े नहीं रास्ता और जगह को लंगो। हे स्वामी, अगर मेरी शादी नहीं करवाओगे तो मैं आपको छोड़ करके कहीं अंत चला जाऊंगा। आवत से शंकर गयो नाट नादिया हट पड़ गो भारी। कैसे? और ले गयो भ्याव को चाब मांग रहो मो पे घरवाली रे। असगुन हो गो पायली मैंने मोंडो देखो रंडुआ को। पानी हाथन से ढुलवड़ गो मारा गडुआ को। असगुन हो गो पायली मैंने मोंडो देखो रंडुआ को। पानी हाथन से ढुलवड़ गो मारा गडुआ को। भगवान शंकर नादिया की बात को सुनकर के मजाक रूप में कह देता है, नादिया ठीक है तू शादी करवाना चाहता है। अरे भाई, किसी राजा की लड़की को देख के आ और उस राजा से उसके बारे में बात करके हाथ मांग कर आ, जब हम तेरी शादी करवाएंगे। भगवान शंकर ने तो मजाक किया था। इधर नादिया लड़की देखने के लिए और गांव गांवों में निकल पड़ता है तो देखो एक राजा की लड़की उसके जगती है और क्या होता है। क्या हो रहा भैया? अरे नहीं माने तो रे नादिया कोई राजा ढंगे जाजो और कोई राजा की छोरी देख तू हाथ मांगवा को आजो। ब्याह को ऐसो लगो मायो और पहुंच गयो दरबार जाए जब राजा से बतड़ायो।
राजा अर्जी सुन ले मेरी और आशा करके आयो मोकू छोरी दे दे तेरी। इतनी बात नादिया ने खइये और नेत्र हो गए लाल निरपने खींच बेत की दइये। राजा के पास जाकर के और नादिया ने उसकी लड़की का हाथ मांगा तो राजा ने बेत उठाया और उस पर वार कर दिया। चारों तरफ से राजा के संतरी भी और लाठी लेकर उस पर टूट पड़ते हैं। ओ सब ने एकदम लट्ठी उठाए और दे डंडा के देवे लगी गए चौमेरे मंडराए। बचू नहीं मेरो आवो मेरे वो और गद गद गोवर करे रे फंद में फंस गो। बाको ऐसो ऊसर बंद गो और आंख मीच बन भूसट मारी एकदम भार लेकेड़ गो माते माए के मिलो खोंडो और खेच चीम ठाकी दईरे सींग से कर दियो ढूंढो रे। अस गुने हो गो भायली मन मोंडो देखो रंडवा को ए पानी आतन से डुड़ भर गो मारा गढ़वा को। अस गुने हो गो भायली मन मोंडो देखो रंडवा को पानी आतन से डुड़ भर गो मारा गढ़वा को। आरे पहुंचो कैलासन में जाई। नादिया मार खाता है और एक महात्मा के चिमटा से सिंह को तोड़वा करके वापस कैलाशों में पहुंच जाता है। ओ पहुंचो कैलासन में जाई और गठवा वो सब डीले बदन की सारी खाले उड़ाई। बदन को देख देख जब रोवे और ऐसी नेकी करी देख नहीं नाम भ्याव को लेवे। पूछे शिव जी ने समाचारे और मुश्किल जान बचाई मेरे खूब लगाई मारे। करू का कोई नहीं करे पिटाई आरे करू का कोई नहीं करे सगाई और रंडुआ की बोली से मैंने मार पिटाई खाई। वो देखो कहीं छोरी को ले जाओ और मोकू भेद बता दे छोरा तेरो एक सींग खार है गो। अब ऐसे करी मजाक हुई जब कृपा शंकर की कैसे और धैर्य पीठ पे हाथ करी बकी काया बजर की रे। असगुन होगा भायले मैंने मोटो देखो रंडुआ को पानी हाथन से डोड़वर गो मारा गढ़वा को। असगुन होगो भायले मैंने मोटो देखो रंडुआ को पानी हाथन से डोड़वर गो मारा गढ़वा को। भगवान शंकर ने हाल पूछा तो नादिया ने बेहाल बताए और मना कर दिया महाराज मुझे शादी नहीं करवानी। इस शादी के चक्कर में मेरी सारी खाल उड़ गई। दुखी देख करके भगवान ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। नादिया का सारा दुख दूर हो गया और फिर भगवान शंकर ने कहा रे नादिया पहल की तो मैंने मजाक किया था, अब की बार जाओ और राजा से बोलना कि आपकी लड़की की शादी मेरे साथ करो। नादिया कहने लगा महाराज मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे शादी नहीं करानी। लेकिन भगवान शंकर ने उसको समझा करके और पुनः राजा के पास भेज दिया। तो नादिया और अपने आप को संभालता हुआ किस तरह और राजा के पास जाता है। कैसे जा रहा हो भैया? आरे सुनते ही बचन हो गयो ठाडो और रोस खार चल दियो के लड़बे खेच बजर मन गाडो। बासे बदलो लेके आऊं और राजी से नहीं माने हाँ जोरी से फेरा खाऊं। जाए जब इतवेती देखने लागो और बतलावे सब लोग मटाई फेरू ओजू आगो। बाके देवे लागे लाठी और टूटी गए सब लट्ठे टूटी गई पाटी।
देवे लगो नाद मस्तानो और अब के छोड़ू नाए सटाटे पुर में पड़ो भजानो ब्याव की राजा बासे नटगो कैसे नटको भैया और ऊपर लियो उठाए धरण में सिंहासन से पटक्यो तेने कैसे करी रे मनाई और तो कु छोड़ू नहीं बेरी तेरो जबरन बनू जमाई अरे मार भरी राजा के दइये और भूप गयो रे घबराए ब्याव की आमण भर लइये रे असगुन हो गो भाई ले मैंने मोंडो क्यों रंडवा को पानी हाथन से डोड़ बड़ गो मारा गडुआ को असगुन हो वाये लिया मैंने मोंडो दे क्यों रंडुआ को पानी आतन से डोड़ो बड़ गो मारा गडुआ को तो भाई देखो रे लगन ना दिया की आई और बटे बता से घूगरी रे भैया सबड़ी नारे बुलाई राजी हुयो ना दिया भारी बोलो शिव शंकर यो तारी तड़के तेल परू का मांडा भेड़ा कर लियो बर्तन भांडा छोरी लाडी बरना गावे हो दूल्हे पे तेल चढ़ावे मांडो दियो ना दिया को भारो और करी खूब पचमेल मिठाई जुआ नगर दियो सारो जब दूल्हे की करी निकासी और आंचड़ देवे पार्वती रे शिवगण चले बराती पहुंचो राजा के दरबार कहे न्यो गोरा को भर तार ना दिया तोरण पे ठाड्यो रे दूल्हे तोरण पे ठाड्यो कैसे ठाड्यो भैया आरे ले पोड़ी आगे दूल्हे ठाड्यो देखे नगर सटाटो रे हारे पौड़ी आगे दूल्हे ठाडो देखे नगर सटाटो रे 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 सासू ले रही है भलैया मार कछाटो रे पौड़ी आगे दूल्हे ठाडो देखे नगर सटाटो रे सासू ले रही है भलैया मार कछाटो रे पौड़िया दूल्हे ठाडो देखे नगर सटाटो रे सासू ले रही है भलैया मारे कछाटो रे नादिया और सारी तैयारियों के साथ बारात लेकर के राजा के दरवाजे पे आ जाता है। इधर उसकी सास बलैया लेती है और डर के मारी बेचारी क्या क्या कर रही है। क्या कर रही है भैया? आरे सासू लपकी बलैया लेवे और इहे बेल मरखिणो मत खूं मेरे उभू सटे देवे फेंके सी के दूरे हटे जावे और तोरण मारे घुस्यो जोरी सू जबरन फेरा खावे। जब फेरान की बखत भाई आई और लाडी लईरे बुलाए पहुंचवा कु दूल्हे की पकड़ाई ठाडे देखे मर्द लुगाई और लइए पहुंचे छोड़ाए भमरिया 3.5 वाकी खाई। नदिया उस लड़की की 3.5 भमरिया खाता है और 3.5 भमरिया खाने के बाद हाथ से पहुंच छुड़ा लेता है और क्या कहता है रे? क्या कह रहे हो भैया? आरे कन्या धर्म बन्यो रे तेरो और दुनिया के कहने को मैंने रंडुआ नाम मिटा लियो मेरो। कैसे मिटा लियो भैया? अब नहीं चाहिए मुझे धन और दौलत नहीं चाहिए लाडी। अरे अरे और रंग मेलन के बीच ना दिया छोड़ी गयो ठाडी रे पौड़ी आगे दूल्हे ठाडो देखे नगर सटाटो रे सासू ले रही है भलैया मारे कटाटो रे पौड़िया
देखो इस कथा के गायक कलाकार हैं झंडूराम मीणा, ग्राम शेखपुरा, तहसील टोडा भीम, जिला करौली। ढोलक पर साथ दे रहे हैं भाई प्रदीप मीणा, खंजरी बजा रहे हैं भाई रामहरी अलवेला और मजीरा बजा रहे हैं गुरु कमलदास जी। साथ दे रहे हैं नाहर सिंह मीना और गौर से देख रहे हैं हेमराज लंगोटिया। आर शिव से नो बोली नारी और शंभू भोलेनाथ अरे में भ्याई रही ने कुआरी, मेरो भ्यावे अधूरो रहेगो और कैसे करूं भगवान आज ना फंदा मोटो फेगो, ना दिया ने मेरो जन्म बिंगायो और बिना पति संसार में मेरो कैसे होएगो गुजारो, मेरो भ्यावे अधूरो रहेगो और 3.5 भमरिया खाइना फंदा मोटो फेगो, ओ मेरो संकट कौन हरेगो और बोले शंभुनाथ अरे तोए छतरी यारे बरेगो, दे वरदान चले जब आए और कछु दिना के बाद भूप ने फेरू भ्यावे रचाए। नादिया उस लड़की को छोड़ करके 3.5 भमरिया खा करके और कैलाशों में चले आता है। वे राजा और वे लड़की भगवान शंकर के चरण पकड़ते हैं। महाराज अब मेरा क्या होगा? तो भगवान शंकर उसको वरदान देते हैं कि आपको कोई छतरी ही आकर बरेगा, घबराने की बात नहीं है, ये मेरा वरदान है। ओ दे वरदान चले जब आए और कछु दिना के बाद भूप ने फेरू भ्यावो रचाए। अरे बात में न्यो पूछू भाई, भाई रे बात में न्यो पूछू भाई, कैसे? और बाकी की 3.5 भमरिया कौन संग में खाए रे, असगुन हो गो भाई ले मन मोडो देखो रंडुआ को ए पानी आतन से ढुड़वे गो माला गढ़ुआ को, असगुन हो गो भाई ले मन मुंडो देखो रंडुआ को ए पानी हाथन से ढुड़वे गो मारा गढ़ुआ को। ठाडो देखे नगर सटाटो रे, ए सासू ले रही है बालैया ठाटो रे, बोलिया दूल्हे ठाडो देखे नगर सटाटो रे, ए सासू ले रही है बालैया मारे कसाटो। बोल शंकर भगवान की जय, बोल कन्हैया लाल की जय, बोल सांडिया बाबा की जय।